साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा अव्वल ब्रिज कोर्स अमली खाका नंबर 1 आवाज का मुतालिया। अमली खाका 1 में सबसे पहले दिया है, आइए समझे। क्या क्या समझना है हमको? आवाज की लहरें के बारे में समझना है, आवाज की रफ्तार, आवाज का इनेकास। अब जब आवाज है तो इंसानी कान तो होना जरूरी है, समाज, ज़ेर सूती आवाज और बाला सूती आवाज। और ये सब कहाँ से लिया है? जमात नहूम का सबक नंबर 12 आवाज का मुतालिया से लिया है। उसके बाद है मुतवक्का सलाहियतें। नंबर 1 है आवाज से मुतालिक मुख्तलिफ तसव्वुरात की रोजमर्रा जिंदगी में अहमियत की वजाहत करना और मुख्तलिफ मसाइल हल करना। यानी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आवाज के मुतालिक क्या क्या मसाइल है या अहमियत क्या है, इसकी वजाहत करना। नंबर 2 सोनार का तश्कीली खाका तैयार करना और इसकी वजाहत करना। सोनार तकनीक का इस्तेमाल समंदर की गहराई मालूम करने के लिए करते हैं। इसके अलावा ज़ेर आब पहाड़ों, वादियों, आबदोज कश्ती, बर्फ के तूदे, डूबी कश्तियों या जहाजों का पता लगाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है या इसकी मदद ली जाती है। नंबर 3 आवाज के हवाले से इंसानी कान के अफ़आल शक्लों के जरिए वाज़ेह करना। जाहिर सी बात है, आवाज को सुनने के लिए कान का होना जरूरी है, इसीलिए कान के अफ़आल शक्लों के जरिए समझना जरूरी है। आइए जहन नशीन करें। आवाज की लहर। आवाज तवानाई की एक किस्म है जो हमारे कानों में सुनने का एहसास पैदा करती है। आवाज क्या है? तवानाई की एक किस्म है जो क्या करती है? सुनने का एहसास पैदा करती है। और किसकी मदद से? कानों की मदद से। ये तवानाई लहरों की शक्ल में होती है, पूरे माहौल में यहाँ से वहाँ घूमती रहती है। जिस तरह समंदर में पानी की लहरें आती है, उसी शक्ल की तवानाई की लहरें होती है। आवाज के लिए वास्ते का होना जरूरी है। ये वास्ता या तो गैस भी हो सकता है, या माए भी हो सकता है, या फिर ठोस भी हो सकता है। आवाज के लिए वास्ते का होना जरूरी है, बगैर वास्ते की आवाज सफर नहीं करती। आवाज की लहरें जब सफर करती है तो उस लहरों की वजह से वास्ते में तकसीफ और तलतीफ की जंजीर तैयार होती है। तकसीफ यानी ज्यादा कसाफत वाला इलाका और तलतीफ यानी कम कसाफत वाला इलाका। मिसाल लेते हैं, 2 शाखा के सहारे की मदद से सख्त रबर के टुकड़े पर ज़रब लगाने से शाखों में इर्ताश पैदा होता है, यानी इनमें आगे पीछे हरकत शुरू हो जाती है। इर्ताश के दौरान के मुताबिक 2 शाखा की शाखें एक दूसरे से दूर हो जाने पर शाख के बाहर की हवा दबने पर हवा का दबाव पहले की बनिस्बत बढ़ जाता है। ज्यादा दबाव की हालत पैदा होती है। ऊंचे दबाव और ज्यादा कसाफत वाले इस हिस्से को तकसीफ कहते हैं। इर्ताश की अगली हालत में 2 शाखा की शाखें एक दूसरे के करीब आती है और शाखों के इत्तेराब की हवा फैलती है और वहाँ हवा का दबाव कम हो जाता है। कम दबाव और कम कसाफत वाले इस हिस्से को तलतीफ कहते हैं। ऐसी लहरें जिसमें वास्ते के ज़र्रात के इर्ताश की सिमत और लहर की हरकत की सिमत मुतवाज़ी हो, ऐसी लहरों को तूली लहरें कहते हैं। इसके लिए हम एक मिसाल लेते हैं। एक पेचदार स्प्रिंग का एक सिरा दीवार और दूसरा हाथ में पकड़ा है। अगर हाथ से एक सिरे को एकदम आगे खींचा जाए तो स्प्रिंग के करीब तरीन बल दब जाएंगे। इस तरह स्प्रिंग के आगे पीछे थरथराने से तूली लहरें पैदा होती हैं। स्प्रिंग का हर बल लहरों की अशात की सिमत में आगे पीछे जाएगा। इसके बरखिलाफ साकिन पानी में पत्थर डालने से पानी की ज़र्रात ऊपर नीचे अर्ताश करते हैं। ये हरकत लहरों की अशात के सिमत में उमूदन होती है। इन्हें अर्जी लहरें कहते हैं। तूली लहरें और अर्जी लहरें में फर्क देखेंगे। तूली लहरें में वास्ते के ज़र्रात की इर्ताश लहरों की अशात की सिमत में ही होती है, जबकि अर्जी लहरें में वास्ते के ज़र्रात की इर्ताश लहरों की अशात के उमूदन होती है। तूली लहरें ठोस, माए और गैस तीनों में सफर कर सकती है। अर्जी लहरें ठोस और माए की सतह पर से सफर कर सकती है, मगर गैस में से नहीं। आवाज की रफ्तार। इकाई वक्त में लहर तकसीफ या तलतीफ के किसी नुक्ते से तयशुदा फासले को आवाज की रफ्तार कहते हैं। इसका ज़ाब्ता है रफ्तार बराबर तूल मौज बटे वक्फा दौर। तूल मौज को यूनानी हर्फ लैम्डा से जाहिर करते हैं। आवाज की रफ्तार के लिए हम एक तजुर्बा करेंगे। आप अपने दोस्त के साथ इस जगह जाइए जहां लोहे का पाइप लगा हुआ हो।
आप पाइप के एक सिरे के करीब खड़े रहिए और दोस्त को अंदाजन 20 से 25 फीट दूर खड़ा कीजिए। दोस्त को पत्थर से ज़रब लगाने के लिए कहे और आप पाइप को कान लगाकर आने वाली आवाज़ को सुनिए। पत्थर से पाइप पर ज़रब लगने की आवाज़ और हवा के जरिए आई हुई आवाज़, इन दोनों में से कौन सी आवाज़ पहले सुनाई देती है? हवा की बनिस्बत लोहे में आवाज़ जल्द सुनाई देती है, यानी हवा गैस के मुकाबले में ठोस में आवाज़ की रफ्तार ज़्यादा होती है। हद समात, बालासोती आवाज़ और ज़ेर सोती आवाज़। इंसानी कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तातुत के दरमियान आवाज़ को सुन सकते हैं, इसलिए इसे समात की हद कहते हैं। यानी इंसान के सुनने की जो समात की हद होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। 20 हर्ट्ज से कम वाली आवाज़ को ज़ेर सोती आवाज़ यानी इंफ्रासोनिक आवाज़ कहते हैं। रक्कास के एहतजाज से पैदा शुदा आवाज़ ज़लज़ले से पहले ज़मीन की सतह की अरताज से होने वाली आवाज़ 20 हर्ट्ज से कम वाली आवाज़ होती है, यानी ज़ेर सोती आवाज़ है। ज़ेर यानी नीचे और बाला यानी ऊपर। अब 1000 हर्ट्ज से ज़्यादा तवत्तर वाली आवाज़ को बालासोती आवाज़ यानी अल्ट्रासोनिक आवाज़ कहते हैं। फितरी तौर पर कुत्ता, चूहा, चिमगादड़, डॉल्फिन ऐसे जानवर है जो ज़ेर सोती आवाज़ सुन नहीं सकते हैं, जो इंसान को सुनाई नहीं देती। इस सलाहियत की वजह से इन जानदारों को कुछ समय इशारे भी मिलते हैं जो हम समझ नहीं सकते। डॉल्फिन, चमगादड़, चूहे वगैरह जानदार बालासोती आवाज़ पैदा भी कर सकते हैं। आवाज़ का इनेकास। नूर की शुआओं की इनेकास की तरह आवाज़ की लहरें भी ठोस और माइल सतह से मुनक्कस होती है। आवाज़ के इनेकास के लिए हमवार सतह या गैर हमवार सतह का होना जरूरी है। आवाज़ के इनेकास के लिए हम एक तजुर्बा करते हैं। मकवे की मदद से मुनासिब लंबाई के एक जैसे पाइप बनाइए, यानी यहाँ पर 2 पाइप बनाने। इन्हें दीवार के करीब टेबल पर तरतीब दीजिए जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। एक पाइप के खुले सिरे के करीब घड़ी रखिए और दूसरे पाइप से घड़ी की आवाज़ सुनने की कोशिश कीजिए। दोनों पाइप के दरमियान जाविया इस तरह बनाइए कि घड़ी की आवाज़ साफ सुनाई दे। सदाए बाज़गश्त यानी इको। अक्सर आप जब भी कहीं पर घूमने जाते हैं तो इको पॉइंट का नाम सुना होगा। क्या होता है देखिए, किसी सतह से असल आवाज़ का मुनक्कस होकर दोबारा सुनाई देना सदाए बाज़गश्त है। बीजापुर के गोल गुंबद के कर्नाटक रियासत में वाक़े एक तारीखी यादगार इमारत है। गोल गुंबद इमारत के अंदर निहायत बड़े मुहित वाला दायरानुमा गुंबद है। मखसूस गोल बनावट की वजह से कोई आवाज़ वकूफ होती है तो सदाए बाज़गश्त सुनाई देती है। गोल दायरानुमा बनावट की वजह से आवाज़ की लहरें कई बार गुंबद से दीवारों से मुसलसल टकराकर लौटती है, इसलिए बार बार आवाज़ की बाज़गश्त सुनाई देती है। गूंज। आवाज़ की लहरें दीवारों से बार बार मुनक्कस होकर एक दूसरे से मिलती है, जिससे मुसलसल आवाज़ का एहसास होने लगता है। इसी तसलसल के असर की वजह से गूंज पैदा होती है। अक्सर खाली बंद घर में आवाज़ सिर्फ छत, दीवार और फर्श के जरिए जज्ब होती है, इसलिए यहाँ गूंज की शिद्दत ज्यादा होती है। सोनार। सोनार यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। बालासोती लहरों के इस्तेमाल से ज़ेरे आब अशिया का फासला, सिमत और रफ्तार सोनार से मालूम करते हैं। सोनार में आले तरसील और काबला होते हैं। इस आले को जहाज या कश्ती पर नस्ब किया जाता है। आले तरसील से आवाज़ की बालासोती लहरों को खारिज या तरसील करते हैं। ये लहरें पानी में से सफर करती है। ये समंदर की तह में मौजूद शय से टकराकर मुनक्कस होकर वापस लौटती है। सोनार इन मुनक्कसा लहरों को कबूल करके इन बालासोती लहरों को बरकी सिग्नल में तब्दील करता है और सही तौर पर तज्जिया करता है। आवाज़ की बालासोती लहरों की तरसील और वापस हासिल होने के लिए दरकार वक्त का वक्फा नोट किया जाता है। पानी में आवाज़ की रफ्तार नोट किए हुए दरकार वक्त की बिना पर इस शय का फासला मालूम कर सकते हैं जो आवाज़ को मुनक्कस करती है। सोनार तकनीक का इस्तेमाल समंदर की गहराई मालूम करने के लिए करते हैं। इससे ज़ेरे आब पहाड़ों, वादियों, आबदोज कश्ती, बर्फ के तूदे, डूबी कश्तियों या जहाज़ों का पता लगाने के लिए भी करते हैं। इस एक्टिविटी का आखिरी टॉपिक है इंसानी कान। कान इंसानी जिस्म का हिस्सी उज़ू है। कान से हम क्या करते हैं? आवाज़ सुनते हैं। आवाज़ की लहरें कान पर पड़ते ही कान के पर्दे में क्या होता है? अर्ताश होता है और यह अर्ताश बरकी इशारों में तब्दील होता है। समई आसाब के जरिए ये इशारे दिमाग तक पहुंचाए जाते हैं। कान के 3 हिस्से हैं: बैरूनी कान, दरमियानी कान और अंदरूनी कान।
कान के ये 3 हिस्से आवाज की लहरों को जमा करते हैं और दबाव देकर उसे अंदर पहुंचाते हैं और फिर दिमाग से जोड़ते हैं या फिर दिमाग तक उन्हें रवाना करते हैं। मुझे उम्मीद है आपने आवाज की लहरें, आवाज की रफ्तार, आवाज का इनेकास, समाज, ज़ेर सूती आवाज और बाला सूती आवाज और इंसानी कान, इन सब के बारे में समझ गए होंगे। अगर कोई मुश्किलात होंगी तो नीचे कमेंट्स में बताइए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके अपनी मुश्किलात बताइए। आइए मशकरे में 5 सवालात पूछे गए हैं और मुझे उम्मीद है आप इसका आसानी से जवाब दे सकेंगे।